एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां कोई पुलिस नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और तुम जो भी करोगे उसकी तुम्हें कभी कोई सज़ा नहीं मिलेगी। अब खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या इंसान तब भी अच्छा रहेगा, या फिर उसके अंदर छुपा हुआ असली चेहरा बाहर आ जाएगा? हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि इंसान दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट और सबसे सिविलाइज्ड क्रीचर है। हमने बिल्डिंग्स बनाई, टेक्नोलॉजी बनाई, इंटरनेट बनाया, स्पेस तक पहुंच गए, लेकिन एक चीज़ है जो हज़ारों सालों में भी नहीं बदली, इंसान की फितरत। हर इंसान के अंदर दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाई देता है और दूसरा जो सिर्फ उसे खुद को पता होता है। जब लोग देख रहे होते हैं तब हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा होता तब हम वैसे होते हैं जैसा हम असल में हैं। और यही बात ह्यूमन नेचर को इतना डेंजरस बनाती है। हिस्ट्री में जितनी भी बड़ी ट्रेजेडीज़ हुई हैं उन्हें मॉन्स्टर्स ने नहीं बल्कि बिल्कुल नॉर्मल लोगों ने अंजाम दिया था। ऐसे लोग जो कभी तुम और मेरी तरह ही एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते थे। तो सवाल ये नहीं है कि दुनिया में बुरे लोग कितने हैं, असली सवाल ये है, क्या हर इंसान के अंदर बुराई होती है, और अगर होती है तो वो बाहर कब आती है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इंसान के उस अंधेरे हिस्से को समझेंगे जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते। ये वीडियो किसी को जज करने के लिए नहीं है, ये वीडियो खुद को समझने के लिए है। क्योंकि सबसे खतरनाक अंधेरा वो नहीं होता जो बाहर दिखता है, सबसे खतरनाक अंधेरा वो होता है जो हमारे अंदर चुप कर बैठा होता है, और शायद हमें खुद भी उसका एहसास नहीं होता। ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि इंसान का दिमाग आखिर ऐसा बना ही क्यों, और कैसे सर्वाइवल ने हमें एक तरफ महान बनाया और दूसरी तरफ खुदगर्ज भी। अब एक सवाल, क्या इंसान पैदा ही बुरा होता है या दुनिया यूज़ बुरा बना देती है? इस सवाल का जवाब इतना सिंपल नहीं है। सच ये है कि हर इंसान पैदा होते ही ना अच्छा होता है और ना ही बुरा, लेकिन उसके अंदर कुछ इंस्टिंक्ट्स पहले से ही मौजूद होते हैं। सबसे पहला इंस्टिंक्ट सर्वाइवल। हज़ारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, हर दिन उसके लिए एक जुंग होती थी, खाना ढूंढना, जंगली जानवरों से बचना, अपने परिवार को बचाना। ये सब उसकी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा था। उस वक्त जो इंसान सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता था वो ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह पाता था। इसलिए धीरे धीरे इंसान का दिमाग इस तरह डेवलप हुआ कि सबसे पहले अपनी जान, अपनी सेफ्टी और अपना फ़ायदा देखो। यही इंस्टिंक्ट आज भी हमारे अंदर ज़िंदा है। बस फ़र्क इतना है, पहले लोग खाने के लिए लड़ते थे, आज लोग पैसे के लिए लड़ते हैं। पहले लोग ज़िंदा रहने के लिए लड़ते थे, आज लोग स्टेटस के लिए लड़ते हैं। पहले लोग शिकार करते थे, आज लोग एक दूसरे का करियर, रेपुटेशन और कॉन्फिडेंस शिकार करते हैं। इंसान बदला है लेकिन उसका दिमाग उतना नहीं बदला, और इसी वजह से आज भी बहुत लोग दूसरों की मदद तब तक करते हैं जब तक उनका खुद का नुकसान ना हो। ये सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से इंसान पहले अपनी ज़रूरत देखता है, फिर दूसरों की। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान सेल्फिश ही होता है। मतलब सिर्फ इतना है कि अगर इंसान अपने अंदर के इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल ना करे तो वही इंस्टिंक्ट्स उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगते हैं। और यहीं से शुरू होती है ह्यूमन नेचर की सबसे खतरनाक जर्नी। चैप्टर 5, लालच, जो कभी ख़त्म नहीं होता। सोचो, एक आदमी के पास 10 लाख रुपए हैं। उसे लगता है काश मेरे पास 1 करोड़ होता। फिर उसके पास 1 करोड़ आ जाता है। अब वो कहता है काश 10 करोड़ होते। 10 करोड़ के बाद 100 करोड़, 100 करोड़ के बाद 1000 करोड़। ध्यान दिया, इंसान की ज़रूरत एक जगह ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसका लालच कभी ख़त्म नहीं होता। लालच एक ऐसी आग है, जितना उसमें ईंधन डालो वो उतनी ही ज़्यादा भड़कती है। इसी लालच की वजह से लोग अपने दोस्त को धोखा देते हैं, अपने परिवार को तोड़ देते हैं, रिश्ते बेच देते हैं, और कभी कभी अपनी इंसानियत भी खो देते हैं। हिस्ट्री उठाकर देख लो, कितनी लड़ाई सिर्फ ज़मीन के लिए हुई, कितने लोग सिर्फ पैसों के लिए मारे, कितने लोगों ने सिर्फ पावर के लिए लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लालच कभी ये नहीं कहता बस अब बहुत है, वो हमेशा कहता है थोड़ा और ये 2 शब्द, थोड़ा और, इंसान को कब बर्बाद कर देते हैं उस खुद भी पता नहीं चलता। लेकिन एक चीज़ लालच से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, और वो है पावर।
क्योंकि पैसा सिर्फ चीज़ें खरीद सकता है, लेकिन पावर इंसान का असली चेहरा बाहर ले आती है। और इसी के बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे